स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुलक ज्ञात करने के लिए उसका फॉर्मूला को जान लेते हैं। तो देखिए, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब तुम लोग में से बहुत स्टूडेंट का ये डाउट होगा कि इसमें से L, F1, F0, F2, H ये सब क्या है। तो देखो, वही सब मैं आज डिटेल में बताऊंगा और एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा कि ऐसे में तुम इस प्रकार के जो संख्या है इसको कैसे याद रखोगे। तो चलो सबसे पहले समझाते हैं कि ये F1, F0 ये सब क्या है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया है। तो सबसे पहले ये सबको देखो। देखो L जो होता है, ठीक है, L जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यानी कि यहाँ में ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें जो भी बहुलक वर्ग रहेगा उसकी निम्न सीमा। सबसे पहले बहुलक वर्ग। अब ध्यान देना है कि बहुलक वर्ग क्या होता है। तो देखो, बहुलक वर्ग जो होता है यानी कि इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 आया है, 11 आया है, 21 आया है, 23 आया है, 14 आया है और 5 आया है। तो हमको नीचे वाला संख्या में देखना है। तो सबसे ज्यादा क्या आया है, 23 आ गया है। तो यही है बहुलक वर्ग। क्या है, यही वाला जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग है। तो एल वाला वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यानी कि ये जो बहुलक वर्ग है इसका वर्ग अंतराल क्या है, 35 और 45। इसका वर्ग अंतराल क्या है, 35 और 45। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि हमको निचले स्तर को लेना है। तो कितना है, 35। कितना है, 35। तो हम यहाँ पे एल बराबर कितना लिखेंगे, 35। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे एच। एच मतलब क्या होता है, वर्ग अंतराल के माप। यानी कि जो वर्ग अंतराल है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, इसका वर्ग अंतराल क्या है, कितना है, यानी कि कितना कितना करके बढ़ रहा है। तो देखो, 5 से 15 10 बढ़ा, 15 से 25 भी 10 बढ़ा और 25 से 35 भी 10 बढ़ा है, यानी कि 10 10 बढ़ रहा है। तो इसका वर्ग अंतराल कितना है, 10 है। ठीक है, अब हम देखेंगे F1। तो F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आया है, 23 आया है। तो वही हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब जो F0 है, F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। यानी कि बहुलक वर्ग कितना है, 23, उससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितना है, 21। तो वही हो जाएगा F0। ध्यान रखना, यहाँ पे F1, F0 मतलब 1 माइनस और F2 मतलब 1 प्लस, यानी कि F1 से आगे वाला। तो F2 बराबर कितना होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पे देखो, बहुलक वर्ग क्या है, 23, उससे बाद में आने वाली संख्या कितना है, 14। तो वही हो जाएगा F2। अब ये मैं यहाँ पे मेरे को पूरा वैल्यू जो है मिल चुका है। अब मैं इसको एक एक करके फॉर्मूला पे बैठाऊंगा और उसका वैल्यू को निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया है बहुलक का। अब जो L था, L हमारा कितना निकला था, 35। तो लिखेंगे 35 प्लस देंगे F1 हमारा क्या आया है, यहाँ पे देखो F1 कितना है, 23। तो लिखेंगे 23 माइनस F0 कितना आया है, 21। तो लिखेंगे 21 बटा देंगे 2F1 यानी कि 2 इंटू F1 का वैल्यू 23 माइनस देंगे माइनस F0 मतलब 21 माइनस F2 हमारा कितना निकला है, देखो यहाँ पे 14। तो उसी को हम लिखेंगे 14 इंटू H हमारा कितना आया है, 10। यानी कि वर्ग अंतराल कितना है, 10। बस अब हम यहाँ पे लिख लिए मान को। अब इसको हम निकालेंगे, 35 प्लस 23 में 21 चला जाएगा तो 2 बटे 23 दूनी 46 माइनस 21 से 14, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 10। तो कितना आ जाएगा, 35 प्लस 2 बटे 46 में 35 जाएगा तो 11 इंटू 10, यानी कि हमारा वैल्यू आ जाएगा 35 प्लस 20 बटे 11। अब हम 11 को 20 से भाग देंगे तो हमारा समथिंग आएगा 1.8। समथिंग कितना आएगा, 1.8। तो 35 प्लस 1.8 यानी कि हमारा वैल्यू आ जाएगा 36.8 और यही हमारा बन जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग को बहुलक बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।